दोस्तों, तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम फेस तो घोषित कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वजह बहुत सीधी, बहुत सिंपल है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही है कि महागठबंधन ने अपना चेहरा बताकर एनडीए को फंसा दिया है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने देखा, कांग्रेस ऑब्जर्वर अशोक गहलोत और आरजेडी चीफ तेजस्वी यादव ने एनडीए को घेरते हुए कहा था कि एनडीए अभी अपना सीएम फेस घोषित करे। साफ तौर पर एनडीए को अब अपना सीएम फेस घोषित करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो एनडीए घिरता हुआ नजर आएगा आने वाले चुनाव में। पॉलिटिकल एनालिस्ट अभिरंजन कुमार बताते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान करके महागठबंधन ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। अब वो एनडीए पर प्रेशर बनाएगी कि वो सीएम फेस घोषित करे, जो भाजपा करना से हिचक रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अभी चाहती नहीं है सीएम फेस घोषित करना। भाजपा अब तक नीतीश कुमार के नेतृत्व की बातें कर रही है। वो अंदर खाने नहीं चाहती कि इस बार अगर सरकार बने तो उनके हाथ से ड्राइविंग सीट छिन जाए। यानी कि नीतीश कुमार सी कुर्सी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने किसी नेता को बिठाना चाहती है। नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की खबरें पहले से आ रही थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय सिंह ने एक बयान में बताया कि तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान से जितनी राहत उनको मिली है, उससे ज्यादा राहत नीतीश कुमार को मिल सकती है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, एनडीए पर सीएम फेस के ऐलान का प्रेशर बढ़ सकता है। अगर भाजपा को लगा कि अब नाम का ऐलान नहीं करने से नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि वो नाम का ऐलान कर दे। देखिए, अगर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं होता तो सीधे सीधे नीतीश कुमार जो है वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है नीतीश कुमार सीएम बनना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर भी जा सकते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं, नीतीश पार्टी बदलते रहते हैं और इस बार भी बदल सकते हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर नीतीश कुमार को बनाएगी भी सीएम या नहीं। देखिए, अमित शाह के दो बयानों से आप इस बात को समझ सकते हैं। 16 अक्टूबर को पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव बाद विधायक दल तय करेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, यानी कि नीतीश कुमार होंगे या नहीं। इसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी कोई भी ठोस बयान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ दोस्तों, 2025 में भी अमित शाह ने एक बयान को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होंगे। यानी कि नीतीश कुमार के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हामी नहीं भर रही है। दूसरा बहुत बड़ा कारण इस अनाउंसमेंट का ये है दोस्तों कि महागठबंधन में ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक है। जो अफवाहें चल रही थी वो सब गलत हैं, उसको जनता के सामने रखने के लिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीएम फेस का ऐलान किया गया। 23 अक्टूबर को महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले तक जो चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस तक बात उलझी हुई है। महागठबंधन के बड़े नेताओं ने अब प्रचार तक शुरू नहीं किया है। इसके चलते ग्राउंड पर निगेटिव मैसेज गया था, यानी कि जनता में भ्रम पैदा हो गया था। जाहिर है इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता, भारतीय जनता पार्टी को मिलता। पॉलिटिकल एनालिस्ट अरविंद मोहन कहते हैं कि पिछले 20 दिन से मीडिया में महागठबंधन के अंदर खटापटक की खबरें चल रही थी। अब तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के बाद उन चर्चाओं पर विराम लगेगा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महागठबंधन ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये काम तो अब तक एनडीए ने भी नहीं किया है। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम फेस अनाउंस करने का फायदा तो महागठबंधन को मिलेगा, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके एनडीए गठबंधन को हो सकता है। साफ तौर पर सबसे बड़ा टारगेट इस पर जो है वो नीतीश कुमार है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को इस बार सीएम नहीं बनाया गया तो वो नाराज हो सकते हैं, और नाराजगी के चलते वो क्या क्या कर सकते हैं तो ये आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।